हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के स्टडी। स्टूडेंट, मैं अपने वीडियो में 10th क्लास का मैथ फुल कोर्स कराऊंगा। स्टूडेंट, अगर 10th क्लास का मैथ पढ़ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। स्टूडेंट, आज मैं शुरू कर रहा हूँ एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 8, जो लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, ए स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज ए सिलेंड्रिकल नेक 8 centimeter long, 2 centimeter of diameter. The diameter of the spherical part of is 8.5 centimeter. By measuring the amount of water it's hold, a child find its volume to be 345 centimeter cube. Check whether she is correct, taking the above as the inside measurement and पाई का वैल्यू इसमें रखने 3.14। क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्फेरिकल ग्लास वेसल है जिसका जो है सो सिलेंड्रिकल नेक जो है सो है, मतलब इसका जो स्फेरिकल ग्लास है उसका नेक यानी गर्दन जो है सो गर्दन जो है सो आपका सिलेंड्रिकल है। तो इसका जो है सो गर्दन हम सबसे पहले इसका सिलेंड्रिकल बना देते हैं, और ये जो है सो आपका क्या है, ये स्फीयर है। इस हिसाब से आपका जो है सो फिगर बनेगा। इस हिसाब से ये फिगर बनेगा। इसका ये हो गया। उसके बाद इसमें ये कह रहा है कि ये जो है सो आपका इसका जो हाइट वगैरह है, जो स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज ए सिलेंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, इसका जो हाइट दिया हुआ है, इसका हाइट, तो सबसे पहले आप जो है सो सिलेंडर लिख लो। ये आपका सिलेंडर है, इसका हाइट जो है सो आपको दिया हुआ है कितना, 8 सेंटीमीटर। ये है 8 सेंटीमीटर, और 2 सेंटीमीटर डायमीटर है। तो डी यदि आपका 2 सेंटीमीटर है तो आर कितना हो जाएगा, 2/2, यानी आर बराबर हो गया 1 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम रफ में जो डाटा दिया हुआ है वो हम कर लेंगे। इसके बाद जो है सो ये कह रहा है कि द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर। डायमीटर जो है सो स्फेरिकल पार्ट का जो है सो पहले स्फेयर लिख लेते हैं। इसका डायमीटर दिया हुआ है, ये डायमीटर है 8.5। इसका आर कितना हो जाएगा, 8.5 अपॉन में 2, यही हो जाएगा। इस हिसाब से जो है सो आप रफ में ये सबसे पहले डाटा जो भी है वो लिख लेना। उसके बाद जो है सो इसमें ये कह रहा है कि एक जो है सो बच्चा जो है सो इसका वॉल्यूम निकाला, टोटल वॉल्यूम, बाय मेजरिंग ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर होल्ड्स। इसमें सारे के सारे वाटर जो है सो इसमें भरे पड़े हैं। तो अब ये कह रहा है कि बच्चा जो है सो इसका क्या किया, बच्चा इसका वॉल्यूम निकाला। वॉल्यूम निकालने के बाद जो है इसका वॉल्यूम जो है सो बच्चे के हिसाब से जो वॉल्यूम आया है 345 सेंटीमीटर क्यूब, ये है सेंटीमीटर क्यूब। तो आपको बताने हैं कि चेक करने हैं कि ये करेक्ट है या नहीं करेक्ट है, कि इसका जो टोटल वॉल्यूम आएगा इसका जो है सो 345 सेंटीमीटर क्यूब ही आएगा या अलग आएगा, आपको चेक करना है। तो इसका वॉल्यूम हम कैसे निकालेंगे, इसका वॉल्यूम निकालने का सबसे आसान तरीका है कि आप सबसे पहले वॉल्यूम जो है सो सिलेंडर का निकाल लो और फिर वॉल्यूम स्फीयर का निकाल लो। इस हिसाब से दोनों को ऐड कर देंगे तो वॉल्यूम निकल जाएगा हमारा। तो सबसे पहले मेजरिंग द अमाउंट ऑफ चाइल्ड फाइंड इट्स वॉल्यूम। सबसे पहले जो हम निकालेंगे, ये निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ, यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ
वॉल्यूम ऑफ वेसल। क्या निकलेगा? सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस, अब क्या निकलेगा? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है सो कितना होगा? सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होगा। तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर की स्क्वायर एच। इसमें पाई की वैल्यू दे दिया गया है, कहीं पे जो है सो आप पाई बराबर लिख लेना। पाई बराबर 3.14 हमें रखने हैं, गलती से आप 22/7 मत रख देना। यदि पाई की वैल्यू दिया है तो वही रखेंगे। तो ये हो जाएगा 3.14 इंटू आर स्क्वायर। तो सिलेंडर का आर हम निकाल चुके हैं, कितना है 1, तो 1 इंटू 1। इसका एच भी जो है सो दिया गया है 8 सेंटीमीटर टू 8। तो ये कितना हो जाएगा? 8 चौक 32, 3 11, अतिरिक्त 24 और 1 25 और 2 अंक के बाद डेसिमल। इतना जो है सो सेंटीमीटर क्यूब हो गया। अब इसका वॉल्यूम हमें निकल गया। अब हमें निकालने हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4/3 ये होता है 4/3 पाई आर की क्यूब। तो ये हो गया आपका 4/3 पाई की वैल्यू 3.14 रखने हैं, 3.14, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 आर की क्यूब। स्फीयर का आर हम लिखे हैं, इसको हम डिवाइड नहीं किए हैं, हो सकता है यहाँ पे डिवाइड में हमें सुविधा हो इसीलिए डिवाइड नहीं किए। तो ये हो गया 8.5/2, 8.5/2 मल्टीप्लाई 8.5/2 मल्टीप्लाई 8.5/2। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये इसमें डिवाइड जो है सो हो रहा है कि नहीं। डिवाइड के मामले में सबसे पहले तो आप ये देखो कि यहाँ पे बस 2 से डिवाइड आप कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे हम 0 जो है सो पॉइंट को हटाते हैं। यहाँ पे पॉइंट यदि हम हटाएंगे तो यहाँ पे आपका पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 2 डिजिट 2 0 डाल देंगे, ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो पॉइंट के बाद 1 0 डाल दिए, पॉइंट कैंसिल। यहाँ भी पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो पॉइंट के बाद 1 0 डाल देंगे। पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो यहाँ भी पॉइंट के बाद 1 0, तो पॉइंट हो गया कैंसिल। अब हम देखते हैं कि ये पहले 2 से इसको डिवाइड करते हैं। 2 1 जा 2, ये हो गया 2 2 जा 4। फिर ये भी कट जाएगा, 2 1 जा 2। अब 2 से यदि हमें इसको डिवाइड करना हो तो ये कितना हो जाएगा? 2 1 जा 2। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2 और 1, 2 5 जा 10 और 1, 2 7 जा 14। ये हो गया आपका 157। अब डिवाइड जो है सो आपका कुछ भी नहीं होने वाला है। तो बस अब नीचे में तो हमें 3 से डिवाइड करने हैं, उसके बाद जितने जीरो हैं उतने
अंक आगे डेसिमल लेके चले जाएंगे। तो यहाँ पे जो जो आया है वो पहले लिखते हैं। 157 यहाँ पे बचा है, 157। उसके बाद 8.5, 85 बचा है क्योंकि पॉइंट को तो हम हटा चुके हैं। फिर 85, अब फिर 85 अपॉन में ये हो गया आपका 3 मल्टीप्लाई 1 पे कितने जीरो हैं? 2, एक 3, एक 4, एक 5। तो 1 2 3 4 5। अब जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा? आपका ये हो गया 157 मल्टीप्लाई 85 मल्टीप्लाई 85 मल्टीप्लाई 85, ये हो गया आपका 96417 अपॉन 3 और 1 पे कितने जीरो है? 3 और 2 5, 1 2 3 4 5। जब इसको डिवाइड करेंगे 3 से तो ये आपका जो है सो हो जाएगा कितना? 3 2 139 139 208 208.333। अब हमें जो है सो ये पॉइंट हटाने हैं। तो पॉइंट हटाने के लिए ये जीरो जो है सो डिवाइड करने हैं। तो 3 और 2 5, तो 5 डिजिट आगे जो है सो डेसिमल चला जाएगा। 1 2 3 4 5 यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा, ये भी कैंसिल। तो अब आपका आंसर नहीं, ये डिवाइड करने के बाद जो आया है 321.392, इतना जो है सो हम रखेंगे। अब आपका जो है बस हमें वॉल्यूम ऑफ स्फीयर भी आ गया और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर भी आ गया। बस इसको जो है सो हम ऐड कर देंगे तो वॉल्यूम ऑफ वेसल आ जाएगा। तो अब हम स्टेटमेंट जो था वो हम लिखते हैं। वॉल्यूम ऑफ वेसल क्या होता है? जो स्टेटमेंट लिखे हैं वो लिखते हैं। वॉल्यूम ऑफ वेसल, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है सो कितना है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है हम निकाल चुके हैं 25.12 प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना है? 321.392। तो ये 321.392 में ऐड करेंगे 0.12, इधर 5 और इधर 2, यहाँ कुछ नहीं है तो 0, ये 0। अब ये प्लस करने हैं तो ये हो गया 2, 9 और 2 11, 3 और 1 4 और 1 5, 5 1 6, ये 2 और 2 4, ये 3। तो ये जो आएगा आपका 346.51, 346.51। इस हिसाब से हम देख रहे हैं कि बच्चा जो है सो आपका आंसर कितना निकाला था? 345। जबकि अब ये जो है सो आपका क्या है? सेंटीमीटर। तो ये हो गया सेंटीमीटर क्यूब।
ये आपका आंसर आएगा। इस हिसाब से हम देखते हैं कि बच्चा जो निकाला है वो जो है सो आपको गलत निकाला है। इसलिए इसमें जो है सो इनकरेक्ट जो है सो चेक वेदर द सी इज करेक्ट, सी इज नॉट करेक्ट। यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे चाइल्ड, यहाँ पे जो है सो हम लिखेंगे चाइल्ड एज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट, करेक्ट आंसर एज 346.51 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। बस ये आपको जो है सो आंसर में लास्ट में लिख देने हैं। बस ये सवाल में तो ऐसा कुछ भी नहीं था, बस आपको ये देखना था कि इसका जो नेक था, गर्दन था, ये सिलेंड्रिकल शेप का था और ये जो दूसरा शेप था वो आपका स्फेरिकल था। तो दोनों का वॉल्यूम निकाल के ऐड कर देंगे तो टोटल वॉल्यूम निकल जाएगा। टोटल वॉल्यूम जो आपका निकला है वो निकला है 346.51। बच्चा जो किया था वो किया था 345, जो करेक्ट नहीं था, इसलिए यहाँ पे लिख देंगे चाइल्ड इज नॉट करेक्ट, करेक्ट आंसर इज इतना। बस ये 13.2 का जो है सो लास्ट क्वेश्चन था। अब हम अगले एक्सरसाइज 13.3 में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।